हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस अब आ गई है आगे की रस्म। तो उससे पहले हो रहा था बारात का खाना। तो यहाँ पर जितने भी बाराती थे वैसे तो मतलब सब खा ही रहे थे, लेकिन एक ये जेस्चर होता है जो खास लोग होते हैं वो सब बैठ के खाते हैं इस तरह से, जो भी मतलब खास परिवार के होते हैं। तो इस तरह से सब बैठ गए थे और यहाँ पर मतलब इनके साथ ये इनके मतलब जीजू हैं और भैया बैठे हुए हैं। तो ये लोग सब खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर एक रस्म थी जो कि इनके जीजू ने बताई थी, जो बीच में बैठे हैं ना, ये हमारे नंदोई हैं। तो इन्होंने बताई थी कि खाना खाना मत। और यहाँ पर हमारे पापा जी हैं, उनके दोस्त हैं। तो बस ये सब लोग बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे थे। और इस तरफ जो बैठे हुए ना हाफ स्वेटर में, ये वाले ये मेरे पापा जी हैं। तो बस यहाँ पर सब बैठ के खाना खा रहे थे। ये हमारे सारे रिश्तेदार हैं। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर एक रस्म हो रही थी कि इनको खाना नहीं खाने दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मतलब इसका कोई नेक होता है तब दूल्हा खाना खाता है। तो बस फिर वो भैया आए थे, भैया पूछ रहे थे कि क्या हुआ गुड्डू खाना क्यों नहीं खा रहे। तो वो कह रहे भैया मैं तो खाना चाह रहा हूँ कि मुझे खाने नहीं दे रहे। तो भैया ने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर इनके जीजू ने बताया कि नहीं वो नेक होता है, तो जब वो नेक दिया जाता है उसके बाद दूल्हा खाना खाता है। तो इन्हें तो इतनी हंसी आ रही थी कि क्या मुझे फंसा दिया यहाँ पर। तो बस फिर अभी भैया आएंगे और फिर वो नेक देंगे और फिर उसके बाद ये खाना खाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मतलब मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और छोटी छोटी जो बातें थी वो सब बता रही। तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं। तो भैया पूछ रहे हैं कि कैसे होता है क्या होता है। तो वो कह रहे थे कि आपको मतलब जो भी आप अपनी खुशी से देना चाहते हैं नेक वो दीजिए और फिर उसके बाद दूल्हा खाना खाएगा। तो भैया ने कहा अच्छा। तो बस भैया ने उनको नेक दे रहे हैं। तो ये ले नहीं रहे थे कि नहीं भैया ये तो कोई बात नहीं होती। तो ये ने कहा नहीं जो जो चीज़ें होती है वो तो होंगी ही ना, तो वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप शुरू करो। अच्छा, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमेशा कहती रहती है कि आपके हस्बैंड बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। हमें तो आसिफ भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। तो भाई वो भी मेरे भाई हैं, वो भी बहुत स्मार्ट है, सभी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं अपनी अपनी जगह पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो भाई वो मेरे हस्बैंड है इसलिए मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, है ना। थोड़ा सा होता ही है कि बंदा अपने हस्बैंड की तो करता ही है तारीफ़, और वो हैं भी माशाल्लाह तारीफ़ के लायक। बाकी माशाल्लाह हमारे घर में सभी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और दिल अच्छा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता सूरत ज़्यादा मैटर करती है। तो बस जी यहाँ पर हमारा हुआ था फ़ोटो सेशन, हमारा निकाह हो गया था उसके बाद हुआ था। तो लेकिन ये कुछ मिनटों का हुआ था, 2-3 मिनट में ये सब काम हो गया था। अच्छा, इन लोगों के यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन फिर यहाँ वालों ने कहा तो फिर इन लोगों ने वो भी कर लिया। हालाँकि इस चीज़ का थोड़ा-सा वहाँ पर वो हुआ था, मतलब जो रिश्तेदार होते हैं वो तो कहते ही है ना कि इस तरह से फ़ोटो सेशन हुआ था, हम लोग के यहाँ नहीं होता। बट हमारी खुशी के लिए तो मैं बता नहीं रही आपको शुरू से ही कि हमारे पापा ने सब कुछ किया था कि जो तुम लोग के यहाँ होता है वो सब करना, अपना कोई अरमान नहीं मानना। तो यहाँ मैं पापा से बता रही हूँ, जो नए लोग हैं पुरानों को तो सब पता है। यहाँ मेरा पापा से तात्पर्य मेरे ससुर जी से। तो उन्होंने माशाल्लाह सबकी खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। तो बस यहाँ पर हम लोग का फ़ोटो सेशन हुआ और बस यही यादें हैं और क्या है। और ये कितना ज़्यादा शर्मा रहे हैं। तो बस इसके बाद आती है ये रस्म, इसे कहते हैं सलामी की रस्म। तो ये सबसे पहले सास शुरू करती हैं, मुँह मीठा कराती हैं दूल्हे का और फिर जो भी गिफ्ट होता है वो देती हैं। और मतलब जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सभी गिफ्ट्स देते हैं और जो भी मतलब जो देना चाहता है उस हिसाब से, नहीं तो शगुन देते हैं और दूल्हा सबको सलाम करता है। तो इसे कहते हैं सलामी। और यहाँ पर मम्मी के साथ है हमारी भाभी, क्योंकि मम्मी है और फिर घर में भाभी हमारी सबसे बड़ी हैं। तो बस फिर भाभी शुरुआत कर रही हैं इस रस्म की और फिर उसके बाद आएंगी अपी। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें हुई थी। भाभी ने साड़ी पहनी थी ब्लू कलर की, भाभी बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ आ गई हमारी क्यूट सी अपी, और अपी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और अपी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मैंने अपी से इतना कहा था कि आप भी साड़ी या लहंगा पहनो। तो अपी ने कहा था कि नहीं, तेरी शादी में मुझे बहुत सारे काम होंगे तो मैं नहीं मतलब कुछ भी ऐसे कैरी कर पाऊँगी। और ये है हमारी प्यारी सी अन्नू। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा यानी कि दिल्ली वाली मम्मी पापा, इन्होंने भी मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी की थी। और जब मैं मतलब हल्दी पे बैठी थी ना, मैं 7 दिन के लिए हल्दी पे बैठी थी। वो चीज़ें नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरी वीडियो नहीं है। तो बनवाई तो थी लेकिन वो करप्ट हो गई थी, मतलब वो अब नहीं है। तो मैं बता रही थी कि मैं 7 दिन पे हल्दी पे बैठी थी और 7 दिन का खाना पूरे ख़ानदान का, सारे
सारे किराएदारों का सबका हमारे घर पे था, मतलब हलवाई बिठाया हुआ था और वो 7 दिन तक नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर सब लोगों का हमारे ही घर पे था। तो आप ये लगा लो कि 200 लोगों का खाना सुबह, 200 लोगों का खाना दोपहर और 200 लोगों का खाना शाम को बनता था पूरे 7 दिन तक। तो माशाल्लाह से मेरी शादी उस टाइम की बहुत बेहतरीन शादी थी। और मेरे एक मामू ने मम्मी की पीठ थपथपा के ये कहा था कि भाई पूरे ख़ानदान में ऐसी शादी नहीं हुई जैसे कि तुमने अपनी बेटी की शादी की है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ, माशाल्लाह से गाड़ी भी दी थी, दहेज वगैरह जो सब चलता है वो सारी रस्मात पूरी की थी और अपनी खुशी से। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ, मेरी लास्ट वीडियो में आया था तो मुझसे किसी ने ये पूछा था, और ये ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि जब आप शहर की थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, तो आपके माँ बाप ने आपकी शादी गांव में क्यों की है। इन बातों का जवाब मैं ऑलरेडी पहले दे चुकी हूँ, लेकिन चलो अब शादी की वीडियो चल रही है तो एक बार फिर से दे देती हूँ कि भाई मेरा नसीब यहीं जुड़ा हुआ था, मेरे नसीब में ये थे, इसीलिए मेरी मतलब शादी यहाँ हुई थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम भले ही शहर में पढ़े लिखे हैं और सब कुछ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले हमारे माँ बाप ही करते हैं, आज भी करते हैं और उस टाइम पे भी करते थे। तो हम, ऐसा था ही नहीं कि भाई हमें नहीं करनी है, उन्होंने जो कह दिया, जैसे कह दिया वैसे कर ली, ऐसे दिमाग में इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि भाई गाँव है। हालांकि लोग बहुत डराते थे, रिश्तेदार वगैरह सब आके डराते थे कि इतनी अच्छी लड़की की शादी तुम गाँव में कर रहे हो, गाँव में कर रहे हो। लेकिन मैंने कभी मम्मी से ये पलट के पूछा भी नहीं, आज तक भी नहीं पूछा और कभी पूछना भी नहीं चाहती कि आपने मेरी शादी गाँव में क्यों की थी। मैंने उस वक्त भी शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो ना करती, लेकिन मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जो मेरे नसीब में लिखा है वही होगा। और आज माशाल्लाह मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि इतना अच्छा मेरा नसीब था और इतने अच्छे मेरे ससुराल वाले। देखो हस्बैंड अच्छे होते हैं, हस्बैंड ये भी अच्छे हैं, बट वही है कि उतने वो नहीं है, रोमांटिक नहीं है, बट फिर भी एक अच्छे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक ज़िंदगी साथ गुजारने के लिए ज़रूरी है। और कहीं अगर ये कम पड़ जाते हैं तो मेरा परिवार इतना अच्छा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खुल गई है। और जैसे मेरी खुली, अल्लाह पाक हर बेटी की इतनी अच्छी किस्मत खोले। और यही मेरा एक संदेशा होगा हर बेटी के लिए। जैसे होता है ना कि लड़कियां कहती हैं कि माँ बाप कोई रिश्ता देखते हैं कि अच्छी गांव में, मैं गांव में शादी करूंगी, नहीं मेरे लिए तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो सिर्फ एक ज़रिया होते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए पहले ही किसी न किसी को बनाया हुआ है और बस वहाँ जाके हमारी शादी हो जाती है और माँ बाप ही करवाते हैं। और माँ बाप की मर्ज़ी से जो शादियाँ होती हैं ना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बस बाकी थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो लाइफ में सबको करना पड़ता है और उस एडजस्टमेंट के बदले इतना सारा प्यार और इतना सब कुछ मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते ही हैं और जो भी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के साथ सब कुछ उसी तरह से शेयर करती हूँ। तो बस यही है कि माँ बाप से कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनका हमेशा कहना मानना चाहिए और उनसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हमें यहाँ शादी नहीं करनी या हमें वहाँ शादी नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए। मेरा शुरू से ही अल्लाह पे बहुत सब रखते हैं, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं अपनी जब लाइफ की बात आती है ना, तो हर कोई ये कहता है कि नहीं हमें ऐसा चाहिए और हमें वैसा चाहिए। मुझे कभी भी कैसा और वैसा नहीं चाहिए हुआ करता था। तो बस ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी लाइफ की। तो जी ये है मेरी बरी। तो मैं आप लोगों को बरी दिखाना चाह रही थी। तो वहाँ पर जो कॉर्नर पे लहंगा रखा है पर्पल दुपट्टे वाला, वो मेरा रिसेप्शन का लहंगा था। और यहाँ पर ये सारे मेरे जोड़े थे, मेकअप बॉक्स, चप्पलें, मतलब चूड़ियाँ, वही जो पर्स, तो जो दुल्हन के लिए होता है वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को ये भी दिखाया जाए। अच्छा, मुझसे लोग ये पूछे थे कि आपने गोल्ड की ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी, तो वो मैच नहीं कर रही थी इसलिए मैंने नहीं पहनी। और यहाँ पर ये 11 बाल्टियाँ थी और ये ड्राई फ्रूट्स की बाल्टियाँ थी। तो ये लोग के यहाँ भी नहीं चलती, लेकिन हमारी मम्मी ने कहा था कि नहीं हमारे यहाँ चलती हैं और हमने लोगों का खाया है। ये ना बंटती हैं रिश्तेदारों में, तो हमें भी चाहिए। तो पापा ने कहा ठीक है मिल जाएंगी। तो ये माशाल्लाह से ये 11 बाल्टियाँ लाए थे, फ्रूट्स का टोकरा लाए थे और बाकी अभी ज्वेलरी वगैरह भी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बाल्टियाँ थी और ये आज भी रखी हुई हैं। तो ये एक बाल्टी ना मम्मी ने जितनी भी बहन बेटी आई थी उनको दी थी। तो यहाँ पर ये ज्वेलरी है मेरी, तो पूरा सेट है, वही कड़े, रिंग्स वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, पाजे वगैरह। तो ये सब मेरे ऊपर चढ़ाई गई थी। तो यही सारी चीज़ें जो दुल्हनों के ऊपर होती हैं, ये सब सामान था। तो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज हुई थी। कहते हैं ना दिलों में गुंजाइश हो तो हर काम आसान हो जाता है, और दिलों में नफ़रतें होती हैं,
शुरू में ही ऊपर जाती हैं तो फिर वो चीज़ें आगे होती जाती हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें ये कमेंट किया था जब मैं कह रही थी कि हक महर हमने सुन्नत तरीके से लिखवाया है, तो फिर काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि तो फिर गाड़ी क्यों दी थी, उसमें सुन्नत क्यों नहीं की थी। तो डियर, ये हमने अपनी खुशी से दी थी, किसी ने कोई मांगी नहीं थी। तो जी चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा विदाई का विद द म्यूज़िक, और उसे आप इंजॉय करना। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।